नकली परिवार, झूठी पहचान और 89 लाख की ठगी। जी हां, जामताड़ा से आई इस खबर ने सबको चौंका दिया है। रेलवे स्टेशन के पास घर और जमीन दिखाकर एक पूरी गैंग ने सुनियोजित तरीके से 89 लाख रुपए हड़प लिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जामताड़ा से रेलवे स्टेशन के पास घर और जमीन दिखाकर एक गैंग ने नकली परिवार बनाया और देवघर के चित्रा निवासी एक व्यक्ति से पूरे 89 लाख रुपए की ठगी कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला पहुंचा थाना और जांच के बाद चौंका देने वाली खबर सामने आई। एसपी राजकुमार मेहता ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस गिरोह ने सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद बनी जांच टीम ने छापेमारी कर पाटोदिया धर्मशाला के पास ठगी का पैसा बांटते 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीड़ित मुकेश रवानी अपने पिता की रिटायरमेंट राशि से घर खरीदना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात आरोपी घनश्याम महतो और उसका बेटा विक्रम महतो द्वारा हुई। फिर इनके द्वारा एक नकली परिवार तैयार किया गया। पंचानंद दास को समीर सरकार बनाया गया, परिमल बावरी और टुम्पा सरखेला को बेटा बहू, जबकि जीसू सरकार को पोता बताकर घर के नाम पर 89 लाख रुपए वसूल लिए गए। जामताड़ा पुलिस की सक्रियता के कारण 89 लाख की इस संगठित ठगी का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जामताड़ा साइबर फ्रॉड ही नहीं, अब संगठित ठगी के नए नए तरीकों का भी गढ़ बनता जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जामताड़ा में एक सनसनीखेज का खुलासा जो है जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है। यहाँ बताना उचित होगा कि मुकेश रावानी के जो कि चित्रा के रहने वाले हैं, इनके पिता रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट के पैसे से अपने घर के लिए एक घर की तलाश में थे। इसी समय जामताड़ा के रहने वाले घनश्याम महतो इनके संपर्क में आए हैं और इन्होंने कलकत्ता के रहने वाले समीर सरकार, जिनका एक घर रेलवे स्टेशन के पास है, उस घर को दिखा करके मुकेश रवानी से 89 लाख रुपया की ठगी इनके द्वारा किया गया था। 89 लाख रुपया ठगने के लिए इन्होंने बेस बनाया, आधार तैयार किया, जिसमें घनश्याम महतो और उसका बेटा विक्रम महतो दोनों शामिल थे। इन्होंने वादी को गुड फेथ में लेने के लिए इनके समक्ष समीर सरकार के रूप में पंचानंद दास को तैयार किए। ये पंचानंद दास है, ये घर के मालिक हैं। इनके एक बेटा और एक बहू, जिसमें परिमल बावरी और टुम्पा सरखेल, ये इनको बेटा और बहू के रूप में प्रेजेंट किए। जीसू सरकार को उनके पोता के रूप में प्रेजेंट किए, जिससे वादी को ये विश्वास हो गया कि ये पूरे परिवार है और ये घर इन्हीं का है। और इनके गुड फेथ में आकर के इन्होंने एक टुम्पा सरखेल, जिनको इनको ने हायर किया था एक महिला को, उनके खाते में इन लोगों ने 89 लाख रुपया इन लोगों ने ट्रांसफर कराया। और उसके उपरांत घनश्याम महतो, विक्रम महतो, जीसू सरकार, परिमल बावरी मिल करके और पंचानंद दास, ये मिल करके सभी पैसों को जो है उनके खाता से हस्तांतरित कर दिया गया। जब इस बात की वादी, जब इनको रजिस्ट्री के लिए बोला गया, तो ये रजिस्ट्री जो है, क्योंकि इनके संपर्क में कुछ है नहीं, तो इसके उपरांत इनके द्वारा इन लोगों ने कुल मिलाकर के इनके साथ ठगी करने का पूरा विचार बनाया और फिर ये पैसा देने से आनाकानी करने लगे। इनका जब हम लोगों ने पूरी बायोडाटा खंगाला, तो इन लोगों के द्वारा इस तरह के कई घटना पहले किया गया है। इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं और ये खास करके ऐसे व्यक्ति जो रिटायर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मोहरा बनाते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं। जामताड़ा वासियों से मेरा आग्रह है कि आप किसी में जो इन व्यक्तियों का जो चेहरा आपके समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी किया गया है, तो आप कृपया करके थाने में आप अपना जमा कराएं, ताकि इस पर भी संज्ञान लिया जा सके।